जो अब हमारे स्वेटशर्ट या जैकेट्स हैं उससे वो फिट नहीं हो पाते हैं बैग में। I feel good. व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं शौनक के साथ, मतलब शौनक मेरे साथ बात करने वाला है। ही इज़ गोना आस्क मी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवल। सो ट्रैवल टिप्स, ट्रैवल हैक्स, एक्सपीरियंसेस ट्रैवल के टाइम जो भी आए हैं मुझे। यंग लोग, टीनेजर्स ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, बजट कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, खुद के पैसे से कैसे ट्रैवल कर सकते हो इंटरनेशनली। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट का नाम होगा शॉर्ट कॉन्वर्जेशन इन शॉर्ट्स, बिकॉज वी बोथ आर वेयरिंग शॉर्ट्स। तो या मस्त जोक मारा रे। so that's what is gonna be all about. So welcome back to my YouTube channel and let's start. So let's get started. Yes, very excited. So the very first question and the most commonly asked question कि कितने कंट्रीज घूमे हो और कौन से सो अभी तक मेरे हुए हैं 16 कंट्रीज। और कौन से आई टेल यू सिटीज़, कंट्रीज़ भी बताता हूँ, सिटीज़ भी बताता हूँ। सो सबसे पहले बचपन में मैं गया था नेपाल में, पोखरा, काठमांडू, वो देखा था। पर तब उसका एक्चुअली याद नहीं है मुझे ज़्यादा, क्योंकि आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड आई गेस, या 4th स्टैंडर्ड, बट इट स्टिल काउंट्स क्योंकि मैं जा चुका हूँ। तो उसके बाद 2016 में मैं फर्स्ट टाइम गया था प्राग वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो चेक रिपब्लिक में प्राग हुआ, फिर लिब्रेक अनदर सिटी है चेक रिपब्लिक में ही, वो हो गया। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम लोग गए थे ऑस्ट्रिया में वियना इज़ द कैपिटल। उसके बाद हम गए थे बर्लिन, जो जर्मनी में है। तो उसके बाद आई थिंक 2016 में ही आई वेंट टू फिलीपींस फॉर द एशियन चैम्पियनशिप। दवाओ नाम का एक सिटी है, वहाँ पे गए थे हम, और उसके बाद आइलैंड हॉपिंग किया था। 2016 में काफ़ी ट्रैवल हुआ था, 5 कंट्रीज़ हुए थे, क्योंकि एशियन चैम्पियनशिप के बाद मैं गया था कतार, दोहा में परफॉर्म करने के लिए। FC बार्सिलोना और अल अहली का मैच था, तो उस टाइम दोहा भी गया था, पर वो जस्ट 2-3 दिन के लिए था। तो हम लोग एक दिन में जितना घूम सके उतना घूम लिया था दोहा। बट इट्स अमेजिंग, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत एडवांस सिटी है। 2017 में वापस मैं प्राग गया था, चेक रिपब्लिक। उसके बाद मैं गया था एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम और रॉटरडैम, ये 2 सिटीज़ किया था। उसके बाद मैं गया था यूके, क्योंकि मेरा भाई तब वहाँ यूके में था, तो आई वेंट टू हिज प्लेस। वो नॉर्थहैम्पटन में था, तो नॉर्थहैम्पटन, लंदन, और फिर स्कॉटलैंड में एडिनबरा और स्कॉटिश हाईलैंड्स का जो भी ट्रिप है वो 2017 में किया था। 2017 में मैं सिंगापुर भी गया था। शिट, मैं भूल गया। तो 2017 में मैं सिंगापुर भी गया था, और आई थिंक दैट्स इट। फिर 2018 में प्राग, उसके पहले कोपेनहेगन, हाँ चैम्पियनशिप, उसके पहले कोपेनहेगन, फिर पेरिस फ्रांस में, उसके बाद बेल्जियम, ओ यस आई फॉरगॉट, बेल्जियम। फिर उसके पहले बेल्जियम में गेंट, ब्रूग्स और ब्रसल्स, 3 सिटीज़। एंड फिर 2019 में मैं गया था थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में फुकेत, पटाया, बैंकॉक, एंड मलेशिया में कोलालमपुर। सो दैट्स इट। अब इस साल मैं रशिया जाने वाला था और लंदन जाने वाला था वापस, बट थैंक्स टू लॉकडाउन अब हम घर पे बैठ के लोगों के साथ टेक्निकली 2020 पहला साल है जब अभी तक तो एक भी कंट्री नहीं हुई है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल नहीं। सो अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाउ ओल्ड वर यू जब पहले सोलो ट्रिप पे गए थे आप? माई फर्स्ट सोलो ट्रिप वॉज इन 2017 एक्चुअली, क्योंकि 2016 में मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम लोग जब भी गए थे, मतलब वियना, बर्लिन, ये सब। 2017 में मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था, जो था प्राग के बाद मैं कहाँ गया था, मैं कहीं गया था एम्स्टर्डम। दैट वॉज माई फर्स्ट सोलो ट्रिप, एम्स्टर्डम एंड रॉटरडैम। सो 2017, 18, 19, 20, 28, 27, 26, 25, I was 25, yeah. I was 25. So pretty late. I started traveling pretty late. बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग अभी we are 14 और we are 15
हमारे साथ के मेरे एज ग्रुप के बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, दे ऑलरेडी ट्रैवलिंग, तो हम लोगों का गाइज बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन 2016, सो मेरे को भी रुकना पड़ा था। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग को अभी से ही ट्रैवल करना है। इट जस्ट लुक्स फैसिनेटिंग। इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी लाइफस्टाइल है वो अभी आगे वाले क्वेश्चन में पता ही चलेगा कि कैसे रहता है ट्रैवल। इट्स नॉट रियली दैट इजी या कूल। Okay, coming to the age point. Yeah. So generally 25 तक मे बी let's say 25 तक लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं. Definitely. Most of the kids or guys these days travel with their families. Right. So what made you go for a solo trip? What was the thought behind it? द थिंग इज़ मुझे ट्रैवलिंग बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं फैमिली के साथ बचपन में हम लोग मतलब समर वेकेशंस में बहुत घूमते थे। सो इंडिया में तो नॉर्थ पूरा मेरा ऑलरेडी हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है सब कुछ। फिर कॉम्पिटिशन्स के लिए, चैम्पियनशिप के लिए वैसे डोमेस्टिकली हम लोग ट्रैवल करते थे बहुत ज़्यादा, मैं और मेरे दोस्त फ्री स्टाइलर्स हम लोग। और बस इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का जो भी था वो एक ये था कि मुझे भाई खुद के पैसे पे करना है। और मतलब पेरेंट्स ने बोला भी था कि तुम लोग हमारे साथ चलो, वी विल पे फॉर यू, हो जाएगा तुम्हारा भी यूरोप। पर वो पता नहीं, आई जस्ट आफ्टर अ सर्टन एज वो ये रहता है कि यार बस अब पेरेंट्स से पैसे लेके खुद के जो ड्रीम्स हैं या खुद के जो हॉबीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं करने हैं, वो खुद के पैसे से करने हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। और सो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग थ्रू फ्री स्टाइल एंड व्हेन आई गॉट स्पॉन्सरशिप, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई नीड टू ट्रैवल। और मेरे साथ वाले जो भी दोस्त थे दे वर ऑलरेडी वर्किंग, तो उनको तो छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं था। सो आई वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू ट्रैवल सोलो। एंड आई रियली लाइक ट्रैवलिंग अलोन और इन अ ग्रुप। आई मीन इट डजेंट मैटर, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है तो सोलो, इट डजेंट मैटर। So it was out of no choice, no choice. but it ended up being. अरे it is one of the best experiences you can ever have. Traveling solo, it teaches us so much about life. मतलब तुम लोग को खुद का पर्पस क्या है वो मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन स्कॉटलैंड, जब मैं मेरे भाई के घर पे गया था यूके में, तब उसका और मेरी भाभी का, उन दोनों का प्लान था पेरिस जाने का। तो उन्होंने मेरा स्कॉटलैंड का टिकट कराया था एंड आई वॉज अलोन देयर हाइक। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड आर्थर्स सीट, लोनावाड़ा वाला नहीं वो अलग है जो स्कॉटलैंड वाला है वो अलग है, एडिनब्रा में। तो वहाँ पे इट इज़ अ शॉर्ट हाइक एंड मैं वहाँ पे गया एंड देन आई सॉ दिस इनक्रेडिबल सनसेट। और मैं अकेला, मतलब देयर वर कपल्स अराउंड एंड आई वाज सिटिंग देयर अलोन लुकिंग एट द सनसेट एंड आई डोंट नो, इट्स कुछ है ऐसा जो तुम लोग को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि अकेले जाने में मतलब यू गेट अ क्लियर विजन कि क्या लाइफ का मीनिंग क्या है, तुम लोग का पर्पस क्या है, तुम क्या कर सकते हो लाइफ में अकेले भी। मतलब इवन इफ यू डोंट हैव एनीवन अराउंड यू और विद यू, यू आर स्टिल कंप्लीट। खुद की कंपनी एंजॉय करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Yes, definitely. एब्सोल्युटली। सो देयर आर अ फ्यू मोमेंट्स। अब ऑब्वियसली आई विल बी शोइंग यू द वीडियोस जो सनसेट का मैं बोल रहा हूँ, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि जो फीलिंग है, इट इज़, यू कैन नॉट कंपेयर इट। That's true. The next part would be अभी ट्रैवल है तो पैसा के अलावा तो हो नहीं सकता। Definitely. So most of the people want to know that how do you manage your travel? Okay, this is the first part, and the second part of the same question is, do you actually like write down a budget or something before actually planning for the trip? Okay, good question. I'll give you guys a couple of examples. Or firstly, traveling internationally, be it Europe or US or anywhere, it's not difficult. बजट में हो सकता है, बट देन अगर तुम लोग का ये है कि मुझे 5 स्टार होटल में रहना है और मेरे को JW में रहना है, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, मेरे को अच्छा खाना चाहिए, तो भाई देन यू हैव टू बी अ मिलियनेयर या यू हैव टू अर्न गुड मनी। एंड हुएवर इज अर्निंग गुड मनी, दे डोंट गेट ऐसे लीव्स। सो वॉट आई यूज टू डू वॉज, आई यूज टू प्लान माई ट्रैवल बहुत पहले से, अराउंड 6 months पहले से। इफ़ यू बुक अ टिकट यूरोप का, सपोज यू आर गोइंग टू स्पेन, you get a return ticket from Mumbai to Spain for 40,000. 40,000 is decent enough. I prefer staying at hostels या Airbnb. If I'm staying alone, I like solo travel है तो I prefer staying at hostels. Hostels का stay is for 10 euros per night. मतलब
कम से कम 10 यूरोज, ज़्यादा से ज़्यादा इफ इट्स अ फैंसी हॉस्टल देन ज़्यादा होगा. 10 यूरोज इज समथिंग अराउंड 800 रुपीज़ पर नाइट एंड दैट इज़ नथिंग. सो 800 रुपीज़ वो उतना तो अपने यहाँ पे भी उतना ही होता है कॉस्ट. एंड इट इज़ वेरी सेफ. लोग बोलते हैं कि सेफ़ नहीं है, इट इज़ वेरी सेफ. आज तक मुझे एक बार भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हॉस्टल में मेरी चीज़ें चोरी हो गई हैं या कोई गंदे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो इट्स बेसिकली 8 पीपल शेयरिंग 1 रूम एंड 8 लोगों में एक कॉमन टॉयलेट वॉशरूम होता है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट देन आराम से मैनेज कर सकते हो. अगर तुम लोग के नखरे हैं कि नहीं भाई मेरे को अलग से टॉयलेट चाहिए, अलग से बाथरूम चाहिए, देन पैसा खर्च करो. बजट ट्रैवलिंग में यू हैव टू मैनेज. सो वो सपोज 40,000 इज आवर टू एंड फ्रो टिकट. स्टे का हो गया, पकड़ लो जो भी है 10 यूरोज. 5 दिन रहे अगर हम लोग, 5 डेज या 10 डेज, सपोज 10 डेज, 100 यूरोज. 100 यूरोज इज 8,000 रुपीज़. सो 10,000 रुपीज़ पकड़ लो. 50,000 इज योर ट्रैवलिंग एंड स्टे फ्रॉम इंडिया टू स्पेन एंड बैक. नाउ इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, अब शेंगन वीज़ा में क्या होता है, यू गेट टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज दैट कम अंडर शेंगन वीज़ा. सो एक ही वीज़ा लगता है, उसके अंडर तुम लोग अलग कंट्रीज घूम सकते हो. तो इंटरनल ट्रैवलिंग में मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू गो बाय बस. Be it a 14-hour journey, 15-hour journey, 18-hour journey, it didn't matter. Bus is the cheapest, so I used to go by bus. बस का टिकट रहता है 30 यूरोज. सो 30 यूरोज का जो भी कॉस्ट होता है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़, 3,000 पकड़ लो, रफली 3,000. सो अनदर, अगर 2 कंट्रीज तुम लोग जा रहे हो तो 30 यूरोज पकड़ लो. इट कम्स डाउन टू अनदर सपोज 10,000 पकड़ लो. सो इट इज़ 60,000. मतलब इंटरनल ट्रैवलिंग का जो भी है और एक्सटर्नल ट्रैवलिंग और स्टे का मिला के तुम लोग का हो गया 70,000. ऊपर से खाने के लिए जो भी है, खाना और शॉपिंग के लिए 30,000 पकड़ लो. एंड ऊपर से इंटरनल जो सिटी में ट्रैवलिंग होता है उसके लिए और एक 5-10 हज़ार पकड़ लो मैक्स. सो 1,20,000 में तुम लोग का यूरोप ट्रिप हो जाता है 15 डेज का, इंक्लूडिंग 3 कंट्रीज. नाउ 15 days का trip, if you go with some travel company, they have a different package and it comes down to 2.5 to 3 lakhs minimum. And obviously they take you to more countries, 10-12 countries जो भी है घुमाते हैं, लेकिन 1 day in every country as in every city, and that's not enough. प्लस यू डोंट गेट टू एक्सप्लोर खुद से, मतलब खुद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ करने नहीं मिलता है. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली वर्थ इट. सो अपना ट्रैवल खुद से प्लान करो. देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे मैंने दिन में सिर्फ एक मील खाया है और एक टाइम आई यूज़ टू हैव जस्ट चॉकलेट मिल्क या समथिंग लाइक दैट. सो आई यूज़ टू गेट स्टफ फ्रॉम सुपर मार्केट, वहाँ के सुपर मार्केट से ब्रेड हो या जो भी है, चिप्स हो, एंड आई यूज़ टू मैनेज बिकॉज मेरे पास लिमिटेड पैसे रहते थे. तो फैंसी होटल में जाके खाना है वो सब you have to manage. And you need to have that vision. जो planning का बात है, you need to have that vision. Now when I was in 2018, मैं सिर्फ 200 यूरोज लेके गया था यहाँ से, and I had made 50 ball holders. So I used to sell those ball holders at the world championship to the freestylers. सो मैं 50 लेके गया था, होपिंग कि मेरे 50 के 50 बॉल होल्डर्स सेल हो जाएंगे और उसके बाद बेल्जियम और पेरिस में खाने पीने के लिए मेरे पास पैसे रहेंगे. सो आई हैड दैट विजन कि ये मेरा सेल होगा, एंड 50 बॉल होल्डर्स इफ आई सेल देम फॉर से 5 यूरोज या 10 euros, whatever it is. So I'll have at least 200, 250 euros to 300 euros for both the countries. And that was like a week long trip. So I had no money. मेरे प्राग में 250 euros, 200 euros खत्म हो गए थे and I literally had no money. तो मेरा internal traveling sorted था to both the countries and stay sorted था. बट आई हैड नो मनी फॉर फूड या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो पास लगता है उसके लिए कुछ पैसे नहीं थे. तो बेसिक जो चीज़ है उसके लिए पैसे नहीं थे. आई डेंट हैव मनी टू ईट. सो दैट वाज, बट देन आई हैड दैट विजन. जो बॉल होल्डर्स थे वो मैंने बेचे. प्राग का जो लास्ट दिन था उस दिन मेरे सिर्फ 2 बॉल होल्डर बचे थे. उसमें का एक बॉल होल्डर मैंने आई सोल्ड इट टू सम फ्री सेलर. ही बॉट दैट एंड आई हैड इनफ मनी. आई हैड 250 या 300 euros. So you need to have that vision and faith, basically. Exactly. You need to have faith in, and basically you need to know what you're going for. You need to have that clarity. Exactly. Guys, रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है. अब मेरे बॉल होल्डर्स नहीं कोई लेता तो
मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, बट मुझे वो फेथ था कि हो जाएगा. सो यू हैव टू बी श्योर कि इफ़ यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क और नॉट. जस्ट बिकॉज मेरा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी हो सकता है. सो बी वेल प्रिपेयर्ड. थोड़े पैसे रखो, ऐसे मत करो, मेरे जैसे मत करो कि कुछ भी पैसे नहीं थे. बट या एग्जैक्टली इसी ड्राइव, इसी किक की बात कर रहा था मैं कि because he knows that he wants to travel at any cost. Exactly. So it doesn't really matter if he's having just a chocolate drink for the dinner maybe. Yeah. But he wanted to travel more countries. That was the only point. Exactly. So for me it was never about having food या authentic जो भी खाना है वो explore करना. For me it was exploring the place, the culture, the people, all of that. And then every city में towards the end of my trip I used to go and have that authentic जो भी उधर का speciality खाना जो है वो. पेरिस में मैंने वही किया. आई हैड चॉकलेट मिल्क फॉर लाइक 2 days एंड ब्रेड और समथिंग, एंड देन लास्ट डे आई वेंट टू दिस फैंसी रेस्टोरेंट, आई डोंट रिमेंबर द नेम, एंड देन आई हैड अ प्रॉपर मील ओवर देयर. तो दैट्स हाउ यू मैनेज, मतलब दैट्स हाउ आई मैनेज. इफ़ यू हैव अ लिमिटेड बजट, लाइक इफ़ यू आर अ टीनेजर, यू डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, या तुम लोग के सेविंग्स है, आराम से ट्रैवल कर सकते हो. गाइस दुबई का, आई टेल यू, दुबई का रिटर्न टिकट इज 16,000. दैट्स इट. इफ़ यू प्री प्लान करोगे तो इट्स जस्ट 16,000. अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना, अभी तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है.